Geography and geography. Hi friends, I am Biswajit Rajak. Today I have brought the finally suggestion of geography for all of माध्यमिक एग्जामिनेशन my friends. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भूगोल को सभी किताबों का जननी भी कहा जाता है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास जो भूगोल का फाइनली सजेशन है, पहले मैं 2 नंबर का लेकर आया हूँ फर्स्ट चैप्टर से। तो आप लोगों को कहीं कहीं चैप्टर का नाम नहीं मिलेगा, बट मैं चैप्टर का कौन सा चैप्टर से क्या क्वेश्चन दिया हूँ वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले में है पृथ्वी की बाह्य प्रक्रिया तथा उत्पन्न स्वरूप। ये पूरे ही जितने भी हैं ये सभी 2 मार्क्स के हैं। तो अनुच्छेदन किसे कहते हैं? नदी की अंतिम घाटी में डेल्टा की उत्पत्ति के बारे में लिखिए। विसर्पण क्या है? वही जात बल किसे कहते हैं? वही जात बल को समतल स्थापक बल क्यों कहा जाता है? जल विभाजक किसे कहते हैं? पंछियों के पाँव की तरह डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? हिम रेखा किसे कहते हैं? हिम क्षेत्र किसे कहते हैं? कोरी तथा प्रशिखा किसे कहते हैं? ड्रमलिन किसे कहते हैं? वर्गशुंड किसे कहते हैं? हिमोड़ किसे कहते हैं? जल गर्तिका किसे कहते हैं? अपवन गर्त का निर्माण किस प्रकार होता है? ब्रखखान किसे कहते हैं? यार्डांग किसे कहते हैं? छठी शक्ति का सिद्धांत क्या है? पेडिमेंट किसे कहते हैं? और 20 नंबर लास्ट, अपघर्षण क्रिया अपरदन में कैसे कार्य करती है? नाउ फिर मैं यहाँ पर 5 नंबर चैप्टर है CP5, ये भी 2 नंबर का है। मॉनसून विस्फोट की परिभाषा दीजिए। दून क्या है? मालनद क्या है? मैदान क्या है? पश्चिमी झंझावत क्या है? 6 नंबर भारत के वन संरक्षण की 3 प्रमुख उपाय लिखें। 7 नंबर डेक्कन ट्रॉप क्या है? 8 नंबर खादार और भंगार मिट्टी के मध्य अंतर लिखें। नाउ ये भी 2 नंबर चैप्टर वायुमंडल। एरोसेल क्या है? क्षोभ मंडल को अशांत और समताप मंडल को शांत मंडल क्यों कहते हैं? गरजने वाली चालिसा क्या है? भूमध्य रेखीय शांत वलय या डोलड्रमस क्या है? एनाबेटिक और कैटाबेटिक में अंतर लिखें। एंड 3 नंबर चैप्टर जलमंडल, ये भी 2 मार्क्स का। सारगासो समुद्र का निर्माण कैसे होता है? 2 नंबर CGP क्या है? प्रत्यक्ष ज्वार एवं अप्रत्यक्ष ज्वार में अंतर लिखें। 5 नंबर चैप्टर भारत का अर्थनैतिक परिवेश, ये भी 2 मार्क्स का। खमीर फसल और रबी फसल क्या है? दुर्गापुर को भारत का रूढ़ क्यों कहा जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को परिभाषित करें। अधोमुखी उद्योग क्या है? सुनहला रेशा से आप क्या समझते हैं? अनुसारी शिल्प क्या है? परिवहन और संचारण के बीच में अंतर लिखें। स्वर्णियम चतुर्भुज क्या है? चैप्टर नंबर 4, ये भी 2 नंबर का। तरल वज्र पदार्थ से तुम क्या समझते हो? इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत। वज्र पदार्थ से तुम क्या समझते हो? जैविक खाद्य क्या है? उदाहरण दे। वज्र पदार्थ के प्रमुख स्रोत क्या है? EMR क्या है? अब 6 नंबर चैप्टर से 2 मार्क्स का। दूर संचारण क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? सेंसर क्या है? FCC क्या है? अब यहाँ पर 3 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 से रॉस मुटाने एवं डॉलड्रीम में अंतर लिखें। नदी घाटी एवं हिमनद घाटी में अंतर लिखें। वायुमंडल का अपरदन कार्य उष्ण मरुस्थली में अधिक सक्रिय क्यों है? द्वीप गठन में अनुकूल परिवेश की क्या भूमिका है? लटकती घाटी में जल प्रपात की सृष्टि क्यों होती है? चैप्टर नंबर 2। ओजोन स्तर का भूमिका लिखे। जलवायु और समुद्री वायु में अंतर लिखे। चैप्टर नंबर 6 उपग्रह चित्र का महत्व और उसकी भूमिका लिखे।
स्थलाकृति मानचित्र एवं उपग्रह छवि में अंतर लिखे। ये जितने भी है ये सभी 3 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 4। 3R क्या है? कार्बनिक भंगुर अकार्बनिक भंगुर में क्या अंतर है? अवशिष्ट प्रबंध में विद्यार्थियों की भूमिका लिखें। एंड 5 नंबर चैप्टर, मिट्टी कटाव को रोकने या संरक्षित करने का उपाय लिखें। बहुउद्देशीय योजना क्या है? कोरोमंडल ताप पर वर्ष में 2 बार वर्षा क्यों होती है? एंड लास्ट 5 नंबर का जो आता है VVI, मैं बोलूँगा VVI जितने भी यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 5 से। तो हिमनोद जलोढ़ द्वारा निर्मित प्रमुख निक्षेपणात्मक स्थलकृतियों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुष्क क्षेत्र में वायु एवं जल प्राप्त के संयुक्त प्रवाह से बनी स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन करें। वायु के अपक्षरण द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। इसमें से हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा VVI में बोलूँ तो वो है पहला नंबर। ठीक है, तो पहला नंबर आप ज़रूर से ज़रूर तैयारी करके जाएं। एंड चैप्टर नंबर 5 से गेहूं, गन्ना, चाय की कृषि के लिए प्रमुख भौतिक दशाओं का वर्णन कीजिए। ये तीनों में से कोई एक फंसने वाला है। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, ये तीनों में से कोई एक फंसने वाला है। तो आप ज़रूर से ज़रूर तैयारी करके जाएं। जलोढ़ और काली मिट्टी की विशेषताएं लिखें। उष्णकटिबंधीय मौसमी जलवायु क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एंड लास्ट, पश्चिमी भारत में कपास रसायन उद्योग की सघनता के कारण लिखिए। ये रहा आप लोगों का भूगोल का सबसे यूनिक सजेशन। सो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, इसलिए मैं बोलूँगा। एंड लास्ट, एंड थैंक यू फॉर माय यूट्यूब फैमिली एंड आई विश टू हैप्पी न्यू ईयर ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो आप लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद से आज मेरे चैनल का 2 साल पूरा हो चुका है। तो मैं बेसिकली इस चैनल का शुरुआत में, एजुकेशन चैनल का शुरुआत में 2023 के जनवरी या मार्च से मैं फरवरी के लास्ट से कर रहा हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ। एंड आप लोगों को मैं बताऊँ, एंड लास्ट टू से थैंक यू माय फ्रेंड्स। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से मेरा चैनल आस्ते आस्ते धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सो आप लोगों का इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखें। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर एंड हैप्पी न्यू ईयर माय ऑल फैमिली एंड बेस्ट ऑफ लक माय ऑल एग्जामिनेशंस, माध्यमिक एग्जामिनेशनर। थैंक यू एंड थैंक यू। अगर कहीं भी बोलने में त्रुटि हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी जो थ्रोइंग है ना उतना खास है नहीं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सटीक से सटीक तथ्य आप लोगों के सामने में पहुँचा सकूँ, और गलती ना हो ये मैं कोशिश करता रहूँगा, और हर एक वीडियो में सुधार करता रहूँगा। थैंक यू एंड थैंक यू।